तो पूर्व पार्षद ओमकारनाथ परूथी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने उदयभान को चिट्ठी भी लिखी है। पत्र लिखकर एक सवाल उनकी तरफ से किया गया है कि आखिर किसका समर्थन करना है। ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। रवि चंदेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रवि, देखिए, ये पहली दफा नहीं है जब नाराजगी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो उनमें खुलकर सामने आई हो। लोकसभा के चुनावों में भी हमने देखा, विधानसभा के चुनावों में भी हमने देखा, क्योंकि निकाय के चुनाव, और सबसे बड़ी बात आज प्रचार का भी आखिरी दिन है। नाराजगी खुलकर यहां पर सामने आ रही है। अंबाला से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। कारण क्या है कुछ? देखिए, इस बात को यदि हम इस तरीके से देखें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच में खास तौर पर नगर निकाय चुनावों को लेकर जो है वो नाराजगी नहीं है, बल्कि मायूसी इसे कहा जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस का यदि हम जिक्र करें तो कांग्रेस ने अंबाला शहर का यदि हम जिक्र करें तो मेयर पद के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा है। लेकिन यदि हम अंबाला कैंट का जिक्र करें तो अंबाला कैंट में कांग्रेस की तरफ से न तो चेयरमैन के लिए और ना ही पार्षद के लिए किसी भी तरीके से कोई किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में अंबाला कैंट के जो निवासी हैं और खास तौर पर यदि हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जिक्र करें, स्थानीय नेताओं का जिक्र करें, उनके अंदर मायूसी है कि आखिरकार क्यों नहीं कांग्रेस ने जो है वो अपना कैंडिडेट या फिर चेयरमैनशिप के लिए या फिर पार्षद के लिए जो है वो मैदान में उतारा है। क्योंकि सीधे तौर पर अंबाला कैंट में नगर परिषद का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस से 6 साल से निष्कासित की गई स्थानीय नेत्री चित्रा सरवारा के उम्मीदवारों के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस वजह से यदि हम कांग्रेस के पूर्व पार्षद ओमकारनाथ परूथी का जिक्र करें, पूर्व पार्षद रिया रात्रा का जिक्र करें या फिर पूर्व पार्षद बाबू कनौजिया का जिक्र करें, ये तीनों ही पार्षदों द्वारा बाकायदा साइन करके जो है वो पत्र प्रदेशाध्यक्ष उदयभान को भेजा है। 22 फरवरी को ये पत्र या फिर यूं कहे कि मेल जो है वो भेजी गई और उसका जवाब जो है उन्हें अभी तक नहीं मिला। उस मेल में सीधे तौर पर ये लिखा गया कि आखिरकार क्यों नहीं कांग्रेस ने अपने चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार जो है वो मैदान में क्यों नहीं उतारा। साथ ही साथ पार्षद 32 वार्ड जो है वो अंबाला कैंट के अंदर हैं। 32 के 32 वार्डों पर सिंबल पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। चेयरमैन के लिए भी अपनी उम्मीदवार स्वर्ण कौर को जो है वो मैदान में उतारा है, वो भी सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि 6 साल से निष्कासित चित्रा सरवारा के ही उम्मीदवारों और जो चेयरमैन के लिए उनकी तरफ से मैदान में उतारी गई हैं मनदीप कौर, उन्हीं को जो है वो एक खुला रास्ता जो है वो दे दिया गया है। और उनकी तरफ से सीधे सवाल ये पूछे गए हैं कि आखिरकार वो सपोर्ट किसका करें, समर्थन किसका करें, भारतीय जनता पार्टी का करें या फिर कांग्रेस से 6 साल की निष्कासित हुई नेत्री चित्रा सरवारा के उम्मीदवारों का जो है वो समर्थन करें या फिर नोटा को वोट करें। साथ ही साथ जिस तरीके से ओमकारनाथ परूथी से जब बातचीत हुई थी तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि नगर निकाय चुनावों को लेकर जो कांग्रेस का आला कमान है, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो आला कमान है, काफी उदासीन जो है वो नजर आ रहा है। कागजों पर तो जरूर, चाहे हम स्टार कैंपेनर्स का जिक्र कर लें, एडिशनल स्टार कैंपेनर्स का जिक्र कर लें या फिर अन्य नियुक्तियों का जिक्र कर लें, वो जरूर की जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इसको लेकर मायूसी जो है वो अंबाला कैंट के अंदर खास तौर पर वहां के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में बनी हुई है और जिसको लेकर अच्छा खासा रोष भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा रवि, ये आपने सही कहा, क्योंकि धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हालांकि हर कोई बड़ा नेता कांग्रेस का बचता ही नजर आता है। जब भी उनसे इस बारे में सवाल किया जाता है, अंदरूनी कलह हो, लड़ाई हो या फिर किसी नेता की नाराजगी हो, लेकिन सबसे पहले सवाल यही कि आखिर अगर नाराजगी होती है तो क्यों नहीं कांग्रेस इस पर काम करती है। क्योंकि आप जब अपने जमीनी स्तर पर जो नेता काम कर रखे हैं या कार्यकर्ता है, आप उनकी नाराजगी को दूर ही नहीं कर सकते हैं, संतुष्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो जनता कैसे भरोसा करे आगे आप पर? देखिए, जाहिर तौर पर यह सवाल जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आला कमान के सामने जो है वो जरूर उठ रहे हैं और इन्हीं को लेकर बाकायदा पत्राचार जो है वो भी स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से किया भी जा रहा है, लेकिन उसका जवाब जो है वो नहीं मिल पा रहा। और क्योंकि जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें, अनुशासनहीनता के चलते जो है वो 6 साल के लिए चित्रा सरवारा को जो है वो कांग्रेस से निष्कासित भी किया गया है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी मैदान में नहीं खड़े किए हैं। तो ऐसे में सवालों के कटघरे में जरूर कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आला कमान जो है वो खड़ी होती है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जायज सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा गया कांग्रेस की तरफ से। यदि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना था तो फिर किसी ना किसी समर्थित पार्षद को, चेयरमैन को जो है वो मैदान में उतारना चाहिए था। वही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि आखिरकार चित्रा सरवारा को यदि समर्थन दिया जा रहा है तो खुले तौर पर उसके बारे में जानकारी जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं को होनी चाहिए ताकि वो उसका समर्थन कर सके। लेकिन ना तो इस बाबत कोई जवाब दिया जा रहा है और ना ही ये संकेत दिए जा रहे हैं कि किसको समर्थन जो
जो है वो दिया जाना। और अब जिस तरीके से प्रचार प्रसार का जिक्र करें तो आज शाम को प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा, 2 तारीख को वोटिंग है। तो ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जो मायूसी है, उस मायूसी से साफ जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक जो है वो नहीं चल रहा। जब से विधानसभा के चुनावों का रिजल्ट सामने आया है, उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो जिस तरीके से खुद कांग्रेस के ही पूर्व पार्षद ओमकार नाथ परूथी ने कहा कि एक उदासीनता जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आला कमान में छाई हुई है और उसका असर जो है वो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रहा है। अच्छा रवि, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उदय भान को, जो पत्र लिखा है उसमें क्या उनकी तरफ से लिखा गया है? क्योंकि आपने बातचीत भी की है और वो पत्र खुद देखा भी है। देखिए, उस पत्र में सीधे तौर पर ये सवाल पूछे गए हैं कि आखिरकार 6 साल से निष्कासित कांग्रेस से निष्कासित जो नेत्री हैं चित्रा सरवारा, क्या उनको समर्थन दिया गया है? उन्हें क्यों एक तरीके से फ्री हैंड जो है वो दिया गया है? क्यों उनके खिलाफ कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारे गए? पूर्व में कांग्रेस के पार्षद भी रह चुके हैं, पूर्व में कांग्रेस के चेयरमैन जो हैं वो भी रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या करें? कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें या फिर 6 साल से कांग्रेस से निष्कासित चित्रा सरवारा का समर्थन करें या फिर नोटा का समर्थन करें? किसका समर्थन जो है वो कांग्रेस करें? ये सवाल जो है वो प्रदेशाध्यक्ष उदय भान से जो है वो पूछा गया है। और इसी को यही एक असमंजस की स्थिति जो है वो अंबाला कैंट के अंदर खास तौर पर जो है वो बनी हुई है, क्योंकि अंबाला कैंट में कांग्रेस की तरफ से ना तो कोई उम्मीदवार उतारा गया है, पार्षद जो उतारे गए हैं, ना ही चेयरमैन के लिए किसी को उम्मीदवारी के तौर पर मैदान में उतारा गया। तो ऐसे तौर पर सीधे तौर पर सवाल जो है वो जरूर खड़े होंगे और इन सवालों का जवाब जो है वो जाहिर तौर पर प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ही दे सकते हैं। हालांकि पत्र लिखे जो है वो 22 फरवरी को लिखा गया था, तब से लेकर अब तक जो है वो कोई रिप्लाई उनका अभी तक, ओमकार नाथ परूथी का जिक्र कर लें, रिया रात्रा का जिक्र कर लें, बाबू कनौजिया का जिक्र कर लें, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्हों पूर्व में कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं। इनकी तरफ से ये पत्र जो है वो लिखा गया है, लेकिन इनको रिप्लाई जो है वो नहीं मिला। और अब जब मात्र ये कह सकते हैं कि 1.5 दिन जो है वो शेष रह चुका है जब चुनाव होंगे, वोटिंग होंगे, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर जो स्थानीय नेता हैं वो किसका समर्थन जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी देने के लिए, और आपने खबर दर्शकों तक ये पहुंचाई। तो कांग्रेस में एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिल रही है कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, निकाय चुनाव होने के हरियाणा में, लेकिन हर बार यही होता है कि कांग्रेस का कोई ना कोई नेता जरूर अपनी नाराजगी को जाहिर करता है। और क्योंकि अंबाला कैंट से भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है कांग्रेस ने, आज